ये कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था देवपुरा। गांव के पास एक प्राचीन किला था। गढ़ कालिका किला। ये किला अपनी रहस्यमय घटनाओं और खजाने के लिए प्रसिद्ध था। लोग कहते थे कि किले में एक भूत है जो अपनी पहेली से किसी भी व्यक्ति को किले के खजाने तक पहुंचने से रोकता है। कभी ये किला एक समृद्ध राज्य का हिस्सा था, लेकिन राजा के निधन के बाद किला वीरान हो गया। फिर कुछ सालों बाद एक खजाना यहाँ छुपाया गया, लेकिन उसे पाने के लिए किले में एक अजीब सी शर्त थी। भूत द्वारा पूछी जाने वाली एक पहेली का सही जवाब देना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति को खजाना प्राप्त करने का साहस नहीं हुआ, लेकिन एक साहसी युवक विनायक, जिसका मन हमेशा साहसिक कहानियों में रमता था और ये खजाना पाने के लिए वो कई दिनों से सोच रहा था, उसने यह तय किया कि वो खजाना पाके रहेगा। इस खजाने को पाने के लिए वो निकल पड़ा। विनायक अपने गांव में सभी को किले के बारे में सुना चुका था। एक दिन वह किले के पास खड़ा था और उसके दिल में एक उत्सुकता और डर दोनों थे। अरे खाम खा गांव वाले इस किले से डरते हैं। सबको पता है कि इस किले में कुछ नहीं है, फिर भी सब डरते हैं। मुझे तो पता है कि किले में कुछ नहीं है और ये भूत भूत सब कुछ नहीं होता, सब मन का वहम होता है। वह बिना डरे किले के अंदर घुसा। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, अचानक किले में ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और सामने एक सफेद भूतिया आकृति प्रकट हुई। तुम यहाँ क्या करने आए हो, इंसान? तुम्हारे जैसा कोई भी मेरे खजाने को छूने की हिम्मत नहीं कर सका। मैं यहाँ सिर्फ खजाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुम्हारी पहेली का उत्तर देने आया हूँ। मैं वो शांति चाहता हूँ जो तुम ढूंढ रहे हो। तुम्हारे जैसे छोटे इंसान के पास क्या शक्ति है जो तुम मेरी पहेली का उत्तर दे पाओ? सुनो, ये मेरी आखिरी चेतावनी है। चले जाओ यहाँ से। मेरी पहेली का उत्तर अभी तक कोई नहीं दे सका, तो तुम कहां से दे पाओगे? मैं तैयार हूं तुम्हारी पहेली का उत्तर देने के लिए। क्या है तुम्हारी पहेली? भीमपाल ने विक्रम को चुनौतीपूर्ण नजरों से देखा और कहा, सुनो, जब सूरज और चांद मिलकर आकाश में साथ चलें, तो कौन सबसे पहले मंजिल तक पहुंचता है? विक्रम कुछ पल सोचता है। उसकी आंखों में एक चमत्कारी चमक थी। वह जानता था कि ये सामान्य पहेली नहीं है और अगर उसने गलत जवाब दिया तो वह किले में कैद हो जाएगा। समय। सूरज और चांद दोनों समय के साथ चलते हैं। सबसे पहले मंजिल तक पहुंचता है समय, क्योंकि वो हमेशा पहले चलता है। भीमपाल ने विक्रम की आंखों में देखा और उसकी चुप्पी में कुछ था जो विक्रम को घबराहट में डालने के लिए काफी था। फिर अचानक भीमपाल हंसते हुए बोला, तुमने सही जवाब दिया है, इंसान। तुम मेरी पहेली का उत्तर दे पाए हो। लेकिन अभी चुनौती खत्म नहीं हुई है, तो बताओ, 8 कलाएं उसकी होती, शीतल और चंचल, वर्ण उसका धवल, रात का वो राजा कहलाता, चाहे हो शरद या गरम। चंद्रमा। चंद्रमा ही है जिसकी 8 कलाएं हैं, जिसे हम रात का राजा भी कहते हैं, जो शीतल है और चंचल भी, जो हमेशा गर्मी हो या सर्दी हमेशा चंचल रहते हैं, और हमेशा हम उसे रात का राजा कहते हैं। तुमने मेरी 2 पहेली का उत्तर तो सही दे दिया, लेकिन अभी मेरी तीसरी पहेली बाकी है। अगर तुमने मेरी तीसरी पहेली का उत्तर सही दिया तो तुम मेरा खजाना ले जा सकते हो। अगर तुमने मेरी तीसरी पहेली का उत्तर गलत दिया तो तुम हमेशा के लिए इस किले में कैद हो जाओगे। अरे वो सब मुझे पता है, गांव वालों ने बहुत बताया तुम्हारे बारे में। अब जल्दी से तुम्हारी तीसरी पहेली पूछो। क्या है तुम्हारी तीसरी पहेली? अरे पूछता हूँ, थोड़ा सब्र तो रखो, बहुत जल्दी है। तुम्हें इस किले में कैद होने की। मुझे पता है कि तुम मेरी तीसरी पहेली का उत्तर तो दे नहीं पाओगे, फिर भी तुम्हें इतनी जल्दी है इस किले में कैद होने की। ठीक है, बताओ। मेरे शरीर के 2 भाग हैं, दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। जितना मैं स्थिर खड़ा रहूं, उतना ही जल्दी में भागू। बताओ मैं कौन? विक्रम थोड़ा सोचता है। विक्रम को लगा था कि 2 पहेली का उत्तर तो उसने दे दिया, तो तीसरी पहेली का उत्तर भी वह दे देगा।
लेकिन इस बार उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि तीसरी चुनौती भूत ने ऐसी पहेली पूछी थी कि उसका उत्तर देना बहुत ही मुश्किल था। फिर भी विनायक थोड़ा सोचता है और उत्तर देता है। रेत घड़ी, जिसके दोनों हिस्से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जितना उसको स्थिर रखें, उतना ही वो तीव्र गति से चलती है। तुमने सही उत्तर दिया है। आज तक कई लोग यहाँ पर आए, लेकिन कोई अभी तक मेरी एक भी पहेली का उत्तर नहीं दे सका। तुमने मेरी तीनों पहेली का उत्तर सही और सचोट दिया है। तुम सही में मेरे खजाने के हकदार हो। तुम मेरा खजाना ले जा सकते हो। मैं खजाना जरूर लूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि खजाने का असली मूल्य तुम हो। तुम्हारी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए, तभी ये खजाना सही तरीके से उपयोग हो सकेगा। तुमने मेरी आत्मा को शांति देने की बात की, पर तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिससे तुम मुझे शांति दे सको? विक्रम ने किले के पुराने दस्तावेजों को खंगाला था और उसे पढ़ते हुए उसे यह पता चला कि भीमपाल की आत्मा को शांति तभी मिल सकती थी जब वह अपनी पुरानी जिंदगी को याद करे और किले की रक्षा का जिम्मा किसी और को दे दे। मैं जानता हूं कि तुम एक समय इस किले के राजा थे, लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है। तुम अपनी पुरानी जिंदगी को याद करो और शांति पाओ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या तुम सच में मेरी मदद कर सकते हो? क्या तुम मुझे अपने जीवन की वो यादें वापस दिला सकते हो? हाँ, मैं तुम्हारे पुराने समय की यादें तुम्हारे सामने लाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद को माफ करना होगा और किले की रक्षा मुझे सौंपनी होगी। भीमपाल कुछ देर तक चुप रहा, जैसे वह अपनी पुरानी जिंदगी की तलाश में हो। फिर उसकी आत्मा में एक हल्का सा बदलाव आया। तुम सही कह रहे हो, विक्रम। मुझे अपनी आत्मा को शांति देनी चाहिए। मैंने इस किले की रक्षा की है, लेकिन अब इसे तुम अपने तरीके से संभालो। धन्यवाद, भीमपाल। अब तुम्हारी आत्मा को शांति मिल सकेगी और किला सुरक्षित रहेगा। तुम मेरे लिए एक सच्चे मित्र बन गए हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं इस किले की रक्षा में। इसके बाद भीमपाल की आत्मा शांति से किले से बाहर निकल गई और विक्रम को किले के खजाने का मालिक बना दिया। किला अब एक संरक्षित स्थान बन गया और विक्रम ने उसका इस्तेमाल गांव के विकास के लिए किया। गांव के लोग अब कालिका किले को एक सुरक्षित और संरक्षित स्थान मानते थे, जहां से खजाने का इस्तेमाल गांव की भलाई के लिए किया जाता था। विक्रम की साहसिकता और समझदारी ने न केवल खजाने को सुरक्षित किया, बल्कि भीमपाल की आत्मा को भी शांति दी। वह किला अब एक प्रतीक था साहस, बुद्धिमत्ता और आत्मिक शांति का। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि केवल धन या खजाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति और सही उद्देश्य के लिए संघर्ष करना असली सफलता है।